पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह एक प्रेस वार्ता के आयोजन केला जाहि में कहला कि पहलगाँव में जे घटना भेल से काफी दुखद अछि। पीड़ित परिवार के प्रति पूरी संवेदना अछि। कश्मीर में जो अत्यंत ही दुखद घटना हुई है उसके बारे में हम सभी लोगों को दुख तो है और पीड़ित परिवारों के प्रति पूरी संवेदना है, लेकिन साथ ही बहुत चिंता है। जब भी सरहद के पार से हमारे देश के किसी कोने में इन्हीं पे भी किसी तरह का प्रहार होता है तो ये आवश्यक भी है और कर्तव्य भी बनता है पूरे देशवासियों का अपने केंद्र की सरकार के साथ खड़े होकर सरकार की जो भी सरकार कदम उठाएगी उसके साथ पूरा देश खड़ा रहेगा। इसमें कहीं कोई संदेह या विवाद का प्रश्न नहीं है, लेकिन इन्हीं मुद्दों से जुड़ा हुआ एक दूसरा बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात पहलगाम की घटना उनके कार्यकाल की 24वीं ऐसी बड़ी घटना है। मैं दोहरा दूं, 24वीं ऐसी बड़ी घटना है जिसमें इन शरारतियों ने या तो हमारे सैनिक बल अर्धसैनिक बल पर हमला किया है और या हमारे निहत्थे देशवासियों पर, और अधिकांश ऐसे वारदातों के बाद तुरंत बाद एक जादू की तरह हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज वारदात को अंजाम देने वाले के नाम, उनके पता, वो कहाँ रहते हैं, उनका हैंडलर कौन है या कौन था, ये सारी जानकारी दे देते हैं। मेरा प्रश्न है, हम लोगों का प्रश्न है कि ये वारदात के बाद सारी सूचनाएं कैसे एकाएक निकल आती हैं? क्या ये वारदात को अंजाम देने वाला अपना नाम, पता, घर का फोटो सब कुछ वहां छोड़ जाता है इनके लिए, या इन्हें पहले पता होता है? और अगर पहले पता होता है तो इन वारदातों को रोका क्यों नहीं जा सकता? ये एक चिंताजनक और विचित्र बात है। दूसरी बात, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी थकते नहीं ये कहकर कि 370 हटाने के बाद या आदरणीय मोदी जी की सरकार आने के बाद कश्मीर घाटी पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है। और क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं, हम देशवासी उनकी बातों को मानते हैं और इसका नतीजा यह है कि पिछले 2 वर्षों से कश्मीर की घाटी में लोगों का आना जाना बहुत बढ़ गया, जिसके कारण वहां के रहने वालों के व्यवसाय में अचानक वृद्धि हुई
और लोगों के यहाँ, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि कश्मीर की एक मुख्य व्यवसाय टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, पर्यटन से जुड़ा हुआ है, तो देश भर के पर्यटक कश्मीर की तरफ जाने लगे। उससे कोई खूबसूरत जगह धरती पर रह नहीं, और वहां के जो व्यवसायी हैं उनको इसका लाभ मिलने लगा। ये बहुत ही अच्छी चीज हुई थी, लेकिन हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी को सच्चाई तो मालूम होनी ही चाहिए था, क्योंकि उनके पास तरह तरह के साधन हैं जानने के लिए कि सच मायने में क्या स्थिति बनी हुई है। और पहलगाम में तो पहलगाम पहुंचना ही बहुत सरल नहीं है, लेकिन पहलगाम से कहीं घोड़े पर चढ़कर एक ऐसी जगह पे जाना, एक ऐसी जगह पे पर्यटकों का जाना जहां कोई सड़क मार्ग ना हो और उसके पीछे जंगल हो, ऐसी जगहों पर हमारे केंद्र की सरकार, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो आधी सरकार बनी हुई है, कश्मीर में तो आधी सरकार है, वो सरकार की जो शक्ति है वो सीमित है, इसलिए मैं राज्य की सरकार को बहुत इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता हूँ। नैतिक तौर पे वो भी जिम्मेदार होंगे, लेकिन पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में कश्मीर की सुरक्षा है। तो सुरक्षा बल ऐसी जगह पे क्यों नहीं था? जनता ने चुनाव लड़ा था, उसके बाद तो अब कैंडिडेट ही लड़ता है। जब मैं चुनाव लड़ता हूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं आपको बहुत शुभकामनाएं। भाई मुझे क्या कि शुभकामना दे रहे हो, अपने आप को दे लो शुभकामना। चुनाव तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं तो जीतूंगा हारूंगा, अपने उधर अलग हो जाऊंगा। तो इसलिए हम किसी के विकल्प के तलाश में नहीं है। हम बिहार के लोगों के सामने एक रोड मैप रख रहे हैं। अगर बिहार के लोगों को वो पसंद होगा तो हमें मौका देगी। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings. Dual 26.03 centimeter HD super screen. The Mahindra. रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन।